हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी 17वें यानी 17वें अध्याय पे है। 17, 18 और 19 तीन अध्याय और है। इसके बाद जो है हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है परीक्षा होगी। वो परीक्षा की डेट्स हम लोग जब अनाउंस करेंगे कल या परसों में। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो कह रहे अब आप देखिए 17वें अध्याय में जो है वो जो है कह रहे हैं कि किस तरह से अ, भक्ति के या श्रद्धा से प्रेम तक के 9 स्तर है। और ये 9 स्तर धीरे धीरे जो है हमें जो है भगवत प्रेम जो है तक ले जाएंगे। तो श्लोक क्या आ रहा है? अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यायस्ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्तो भवास्ता प्रेम भुज्यति साधकान्यं प्रणयमे प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो कहते हैं कि ये साधकों ने जो है इसी क्रम में आगे जाना है। और आगे क्या कह रहे हैं? देखिए ये योगा लैडर है, ये सीढ़ी है श्रद्धा से प्रेम तक की। हमारी जो भी सीढ़ी, इस तरह से हम धीरे धीरे जो है हम जो है भगवान को प्रेम की प्राप्ति कर लेंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है, भक्ति का कारण क्या है? कोई पूछ सकता है कि भक्ति किस तरह से मिल जाती है हमें, या भक्ति का कारण क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं 3 कारण है। एक तो भगवान की कृपा, हमने कुछ पिछले जन्म के शुभ कर्म किए हैं, या भक्तों की अहेतु की कृपा भी हो सकती है, या भगवान की कृपा भी हो सकती है। तो मतलब ये जितनी भी भगवान के लिए भावनाएं हैं, तो ये किस तरह से उत्पन्न हो सकती है? या तो हमने कुछ शुभ कर्म किए हैं, या फिर भगवान की कृपा है, या भक्तों की अहेतु की कृपा से कोई भक्त आपको मिल गए, उन्होंने बताया भगवान के बारे में और आपकी शुभ कर्मों की वजह से आपने बोला हाँ मुझे भी जो है। तो उस भक्त की असीम कृपा होती है, भगवान को प्रार्थना करता है वो कि भगवान इसको भक्त बना दो, आपका आपकी शरण में ले लो, इस तरह से। तो फिर जो है कह रहे आगे कि एक व्यवहारिक दृष्टांत भक्ति मार्ग का स्तर कैसे होता है। तो जो है 3 ऐसे जो है स्तर होते हैं। जैसे अगर कोई जा रहा है, सॉरी हाँ,
तो अगर किसी के पास श्रद्धा है तो वो फिर साधु संग करेगा। साधु संग करते करते जो है वो साधु हमें भजन क्रिया में लगाएंगे। भजन क्रिया तक से अनर्थ निवृत्ति थोड़ा लंबा समय लग रहा है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति करते करते, अनर्थ निवृत्ति यानी अनर्थों के साथ लड़ते लड़ते थोड़ा समय जरूर बीतता है। और फिर जो है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर जो है अ, भाव और महाभाव, और फिर ये प्रेम है। तो इस तरह से ये 9 अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव या महाभाव, और फिर प्रेम। तो इस तरह से ये 9 स्तर है भक्ति के। तो कोई पूछेगा कि श्रद्धा का अर्थ क्या है। श्रद्धा यानी हम आदर करते हैं या हमारे पास रुचि है। लेकिन क्यों किसी के पास श्रद्धा होती है और अन्यों के पास नहीं। कोई पूछता है कि अरे इसके पास भगवान के लिए श्रद्धा कैसी है, मेरे पास तो नहीं है भगवान के लिए श्रद्धा। तो कहते हैं सुकृति। तो ये जो है अच्छे कर्म किए हुए, अगर पिछले जन्म में हमने अगर कोई अच्छे कर्म या भगवत सेवा करने से भगवान के प्रति आदर बढ़ते रहता है। जैसे जैसे सेवा करेंगे भगवान के लिए आदर बढ़ता रहेगा। और आदर दोनों स्वाभाविक रूप से क्या है, वो संबंधित है ना। तो इस तरह से जो है सेवा और आदर दोनों स्वाभाविक रूप से संबंधित है। जैसे हम सेवा करेंगे, बहुत स्वाभाविक रूप से जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उनके प्रति हमारा आदर बढ़ता जाएगा। और इसको अनजाने में दिव्य सेवा करने का क्या कारण है। भक्तों के हृदय में उपस्थित भक्ति। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप देखना नारद मुनि बहुत सारे लोगों को भक्त बना चुके हैं, है ना। तो नारद मुनि ने मृगारी को भी बनाया हुआ है, ध्रुव महाराज को भी है, या फिर जो है प्रहलाद महाराज को भी है। तो ये अनजाने में दिव्य सेवा करने का क्या कारण है। तो जब भक्त लोग हमें जो है सेवा में लगाते हैं, तो भक्तों के हृदय में, है ना, जो कुछ भी भक्ति उपस्थित है वो हम में भी आ जाती है जब हम सेवा करते हैं। तो अगर गुरु कोई आदेश देते हैं तो वही भक्ति हमारे में भी आ जाती है। अगर गुरु कोई कहते हैं कि चलिए प्रचार कीजिए, तो वही जो है भक्ति जो उपस्थित है गुरु के हृदय में, वो जो है भक्त के हृदय में जो है वो उपस्थित हो जाती है। और फिर श्रद्धा की भी 2 प्रकार होते हैं। एक स्वाभाविक ही श्रद्धा, जैसे नारद के पास बहुत स्वाभाविक ही श्रद्धा थी। उसको बोलना नहीं पड़ता कि अब चलो सेवा करो, अब चलो श्रवण करो, नहीं, वो बहुत स्वाभाविक ही तरीके से भक्ति वेदांतों का जो है वो सहारा ले रहा था या शरण ले रहा था। और एक है बल उत्पादित। जैसे धृतराष्ट्र को बहुत काउंसलिंग करना पड़ा, विदुर को भी करना पड़ा, और काफी कृष्ण को भी करना पड़ा। तो बाद में जब विदुर ने एकदम, क्योंकि विदुर और धृतराष्ट्र जो है वो भाई, और धृतराष्ट्र के हर सुख दुख में विदुर जो है हमेशा साथ में थे। तो ये जो है बलपूर्वक उत्पादित होता है ये श्रद्धा। तो विदुर को लास्ट में जो है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, तब ये जो है बलपूर्वक इंजेक्शन की तरह देना पड़ा ये श्रद्धा। श्रद्धा के पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाने पर, देखिए, श्रद्धा के पर्याप्त रूप से प्रॉपर अगर दिया जाए और परिपक्व हो जाए, ये श्रद्धा जब परिपक्व हो जाती है, एक है कोमल श्रद्धा और एक है परिपक्व श्रद्धा। तो श्रद्धा के पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाने पर वह उसे भक्त के संग की ओर ले जाती है। तो श्रद्धा हमें कहाँ लेकर जाती है, भक्तों के संग तक ले जाती है।
आगे क्या कह रहे हैं? और जब भक्तों के संग तक लेते थे शुरुआत में अक्सर विचारों का आदान प्रदान होता है, और प्रामाणिकता देखकर व्यक्ति कुछ प्रश्न भी पूछता है। हम लोग क्लास में ने क्लास के बाद प्रश्न पूछते हैं। मतलब मुझे याद है, मैं जब नई नई आई थी भक्ति में ना, मेरे पास इतने सारे प्रश्न थे, इतने सारे प्रश्न थे कि मुझे याद है एक एक क्लास में पांच पांच छह छह प्रश्न पूछते थे। लेकिन हमारे जो शिक्षा गुरु है, वो इतने हमारे साथ जो है मतलब धैर्य रखा हुआ है। तो आप देखिए कि मतलब मेरे पास जेन्युइन क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मैं कोई फालतू क्वेश्चन पूछती थी। मैं काफी बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस पूछती थी, क्योंकि उस एज में जो है जब कुछ नया नया हम लोग सीख रहे हैं या नई जानकारी मिलती है, तो कुछ ना कुछ सोचना होगा ही होगा कि ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। और बड़ी विनम्रता से हम लोग प्रश्न पूछते थे, तो हमारे शिक्षा गुरु जो है वो हमें बहुत प्यार से समझाते भी थे। और संघ से हमारी श्रद्धा बढ़ी भी। जितना हम लोग ने मुझे याद है कि हम लोग जब शुरुआत में आते थे ना, तो हमारे घर से 4-5 मिनट का रास्ता होगा, वहां पे एक सत्संग हुआ करता था हर बुधवार को। तो वो सत्संग में जब हम गए, तो हमें पता चला कि और जगहों पे भी सत्संग हो रहा है। तो क्योंकि एक ज्ञान की भूख थी, तो सोचा कि अरे यहाँ पे भगवत गीता पढ़ा रहे, वहां पे भी भगवत गीता पढ़े, वहां पे भी भगवत गीता पढ़ा रहे, तो चलो ना हम लोग ना पूरा हफ्ता भगवत गीता ही पढ़ेंगे। और हमें करना क्या है, शाम को कुछ तो है नहीं, कॉलेज से आने के बाद कुछ काम धाम तो था नहीं, चलो निकल पड़ो। मैं, मम्मी, पापा, मेरे भाई बहन, सब लोग हम लोग निकल पड़ते थे हम लोग। और आज बुधवार इसके यहाँ पे, वीरवार उसके वहां पे, शुक्रवार इसके वार पे, सोमवार सोमवार जो है हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जो है, हर सोमवार को शाम को 6 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् भागवतम की क्लासेस लिया करते थे। तो सोमवार, मंगलवार, यू नो बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार वाले दिन ये समझ लो कि हम लोग जो सुबह मंगला आरती से निकल पड़ते थे, तो हम लोग सीधा रात को ही आते थे। पूरा दिन हम लोग मंदिर में ही बिताते थे। बीच में 1 से 4 में भी जब अगर मंदिर जब बंद होता था, तो फिर हमारे शिक्षा गुरु क्लास लेते थे, प्रसाद के बाद जो है वो क्लास लेते थे हमारी। और फिर जो है क्लास के बाद जब 4 बजे पट खुलता था, मंदिर खुलता था, तब जो है प्रभु जी हमें कहते थे प्रचार करो, प्रचार करो, नए नए लोग आए हैं तो उनको प्रचार कीजिए। और फिर वहां पे संडे फीस्ट जो है वो शाम को हुआ करता था। तो शाम को संडे फीस्ट प्रवचन वमचन सुन के, गौर आरती करके सीधा हम लोग जो है बिल्कुल रात को ही पहुंचते थे घर। तो थोड़ी श्रद्धा थी, और फिर जो है संग से हमारी श्रद्धा बढ़ी। जितना जितना हम लोग ने भक्तों का संग लिया है, उतनी उतनी हमारी श्रद्धा बढ़ती गई। जितना साधु संग किया है हमने, श्रद्धा हमारी बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को मजबूत और प्रेरित करते हैं। तो ये जो है जब हम साधुओं का संग करते हैं, तो साधुओं के, देखो श्रद्धा है तो संग करेंगे, और जितना संग करेंगे उतना श्रद्धा बढ़ती जाएगी। श्रद्धा बढ़ती जाएगी, साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा और बढ़ेगी, और साधु संग करेंगे। ये एक दूसरे को पूरक है। दोनों एक दूसरे को मजबूत और प्रेरित करते रहते हैं। और फिर सम्मान उत्पन्न होता है और सेवा की भावना विकसित हो रही है। तो साधु संघ से क्या हो रहा है, हमारा साधुओं के लिए भी सम्मान उत्पन्न हो रहा है और भगवान के लिए भी हो रहा है। कृष्णा, और सेवा की भावना भी विकसित हो रही है। साधु हमें क्या करते, भगवान की सेवा में ही लगाएंगे। भक्त हमें क्या करेंगे, भगवान की सेवा में ही हमें लगाएंगे, कोई ना कोई सेवा हमें देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा जो है मान सम्मान जो है साधुओं के लिए, और जो है
शुद्ध भक्तों के लिए और भगवान के लिए उत्पन्न होगा। भक्त हमें कोई व्यवहारिक सेवा में युक्त करते हैं। आप देखना कि जैसे हम आते तो कुछ ना कुछ हमें छोटी छोटी सेवाएं मिलती रहती हैं, हम कितने खुश हो जाते हैं। मुझे याद है कि पहली बार जब हम लोगों को मंगला आरती में बुलाया गया था, तो पहली मतलब अ, मेरी पहली मंगला आरती, एक्चुअली मैं पूना से हूँ, लेकिन मेरी पहली मंगला आरती जुहू मंदिर में थी। और पहली मंगला आरती, और मेरे गुरु महाराज जो है वहां पे ऑल्टर में राधा रास बिहारी की मंगला आरती कर रहे थे। और उस वक्त जो है मुझे किसी ने फूल दिए तुलसी महारानी के, और बोला इसको सबको सूंघाना है बस। तो बस मैं उतनी सेवा से इतनी मतलब हर्षित हो गई थी कि अरे वाह, मुझे भगवान के चरणों के फूल मिले और ये सेवा मिली कि सारे भक्तों को जाके सिर्फ सूंघाना है वो फूलों को। तो भक्त हमें कोई ना कोई व्यवहारिक सेवा में, फिर वहां पे तुलसी महारानी के नीचे सारा जो है पानी गिरा होता, उसको पोछा मारने के लिए कहा। और मैं उस वक्त इतना आनंदित थी, अरे वाह, मुझे मंदिर में पोछा मारने के लिए मिल गया। पर एक छोटा सा ही एरिया था, बट हम लोग उस वक्त छोटे थे, हमें कुछ इतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। लेकिन वही छोटी छोटी सेवाएं हमें मिली और बहुत आनंद मिला। तो यही सेवाएं जो है हमें और भक्ति में आगे बढ़ने देती है, क्योंकि साधुओं का काम ही, भक्तों का काम ही यही है कि वो भगवान की सीधी सेवा में हमें संलग्न करते हैं। और जो है श्रीमद् भागवतम का ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है। शुशुषोषधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। जो द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने की प्रति हमारा लगाव उत्पन्न हो रहा है। तो एक तो जो है अ, जो जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण मुक्त हो गया है, तो फिर जो है जब हम उनकी सेवा करते हैं, है ना, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। तो जिनके पास कोई भी जो है पाप नहीं है, उनके पास केवल भक्ति ही है, और हम ऐसे महान व्यक्ति की सेवा करेंगे तो जो है आ, हमारी एक महान सेवा हो जाती है। और फिर जो है जब हम ऐसे साधुओं की या शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमें किसमें रुचि उत्पन्न होती है? हमें श्रवण क्रिया में, वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जा रहा है। इसलिए जहां कहीं भी हमें भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है, वहां पे हमें चूकना नहीं है, हमें तुरंत ही जो है उसका लाभ उठाना है। क्योंकि वही सेवा जो है हमें भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न करने वाला है। अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें श्रवण क्रिया में भी रुचि नहीं रहेगी। तो जो है हम्म यह श्लोक श्रद्धा और साधु संघ के स्तर को दर्शाता है। अभी इसके बाद के जितने भी श्लोक है ना, ये 16वां श्लोक है, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21वें श्लोक तक ये सीधा श्रद्धा से लेके प्रेम तक जाता है। और इसका जो है यही श्लोकों का मैंने लेक्चर दिया हुआ है, और वो है भगवत गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक में आता है। तो अगर आपको फिर से रेफर करना है तो वो वाली रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, या चाहे तो मैं भेज दूंगी। 7.1 इसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि क्यों श्रवण क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों साधु संग इतना इंपॉर्टेंट है। फिर भजन क्रिया, तो जो है भक्त जो है हमें क्या करेंगे, भक्तिमय क्रियाओं का अभ्यास करने में हमें संलग्न करेंगे। वो हमें भजन क्रिया में जो है वो हमें जो है भजन क्रिया की ओर लेके जाएंगे। तो कह रहे हैं
प्रामाणिकता और सरलता के आधार पर व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है और अधिक सेवाओं में जुड़ता है। तो जैसी भजन क्रिया हो जाता है तो हम लोग क्या बनेंगे, प्रामाणिक बनेंगे। प्रामाणिक यानी ऑनेस्ट लोग बनेंगे और बिल्कुल सरल लोग बनेंगे। तो फिर जो है हम ये दो चीजों पे, है ना, लॉयल्टी एंड सिंप्लिसिटी, इस पे जो है हम लोग क्या करेंगे, भक्ति में प्रगति करेंगे और अधिक सेवाओं में जुड़ेंगे। देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो वो पतित पावन है। चैतन्य महाप्रभु कपटी पावन नहीं है। और सरलता ही वैष्णवता है, राइट। तो अगर हम भक्ति में आने के बाद भी लोगों के साथ कपट करेंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। उसको फिर सरल हृदय नहीं कहेंगे हम लोग। या हम लोग जो है भगवान के प्रति या परंपरा के प्रति या गुरु के प्रति या वैष्णव के प्रति हम प्रामाणिक नहीं है। हम कुछ ना कुछ भक्तों के साथ कपट कर रहे हैं। जैसे मुझे याद है एक बार जब मैं दिल्ली मंदिर में नई नई पहुंची थी उस वक्त, तो कोई एक व्यक्ति जो है, एक भक्त है, उनकी नौकरी शायद से छूट गई थी। और जब उनकी नौकरी छूट गई थी तो उन्होंने वो LIC एजेंट वाला जो है वो ले लिया था कि भाई कुछ नहीं तो घर का खर्चा चल जाएगा। तो कुछ वरिष्ठ वैष्णव ने उनको ना समझाया कि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, यानी बनियागिरी नहीं करनी चाहिए। वरना क्या हो जाता है कि हमारी जो चेतना है वो भगवान में नहीं रहती है और हमारी चेतना हमारे बिजनेस पे ही ज्यादा रहेगी, कि हमारी आंखें जो है भक्तों को भक्तों के रूप में नहीं देखेगी। हमारी आंखें जो है कस्टमर्स ढूंढेगी, ग्राहक ढूंढेगी। इसको LIC बेचता हूँ, देखता हूँ हो जाता है क्या, इसको बेचता हूँ, उसको बेचता हूँ। तो फिर संग कहाँ से हुआ, राइट। हम तो जब मंदिर आते हैं तो हम जो है भगवान और भक्तों का संग करने के लिए आ रहे हैं। हम जब मंदिर आ रहे सी हमें ना मंदिर क्यों जाते हैं ना, ये उद्देश्य ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम मंदिर क्यों जा रहे हैं। हम मंदिर जो है भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हम मंदिर जो है अर्च विग्रह को जो है वो प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। शिला प्रभुपाद जो है, मैं पहले भी कह चुकी ये बात, कि शिला प्रभुपाद ने जो भी हमारे मंदिर के विग्रह है वो पूरे कॉन्ग्रिगेशन को सौंपे हैं। क्योंकि प्रभुपाद एक एक के घर में जाके उनको विग्रह स्थापना नहीं कर पाए, तो इकट्ठे ही 300-400 लोगों को उन्होंने एक विग्रह दे दिए। श्री श्री राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश दे दिए, श्री राधा पार्थ सारथी दे दिए, श्री श्री राधा कुंज बिहारी दे दिए, श्री राधा राधिका रमन दे दिए, राधा रास बिहारी दे दिए। इस तरह से हम सभियों को इकट्ठा एक विग्रह दे दिए हैं। अब ये हम जो भक्त है, जिस मंदिर से जुड़े हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम मंदिर में जाके भगवान की सेवा करें, जिसके माध्यम से हमारा और भगवान का संबंध जो है वो पुनर्स्थापित हो जाएगा। जितनी जितनी बार हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा संबंध जो है भगवान के साथ गहरा होते जा रहा है। और केवल सेवा के माध्यम से ही मेरा जो संबंध है भगवान के साथ वो गहरा होगा। बिना सेवा के मेरा संबंध गहरा नहीं होगा। आप बोलोगे माता जी ये तो बड़ी जटिल शर्त है, तो फिर प्रेम में सेवा वेवा और इतनी शर्तें कैसी हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि जैसे मान लो पहले जमाने में अरेंज मैरिज हुआ करती थी, राइट, है ना। आजकल ये लव मैरिजेस का बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है लोगों को। लेकिन अरेंज मैरिजेस में क्या है कि लड़की लड़के को इतना जानती नहीं है, थोड़ा बहुत जानती होगी लेकिन बहुत समय से नहीं जानती
लेकिन जैसे ही लड़की जो है ससुराल पहुंचती है और जैसे ही वो पति की सेवा करना शुरू करती है, तो उसका प्रेम जागृत धीरे धीरे सेवा के माध्यम से ही होता है। क्योंकि वो जब सेवा करेगी तो वहीं से आदान प्रदान आएगा ना। जब सेवा करती है, पति को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, तो वहां से पति भी आदान प्रदान कर रहे हैं। उसी तरह जब हम भगवान की सेवा कर रहे जो हमारे असली पति है, तो वहां से भगवान भी आदान प्रदान कर रहे हैं हमारे साथ। राइट। तो इसलिए जो है, जब भी हम जो है मंदिर जाते हैं, तो हम जो है हमें सेवाएं करनी चाहिए, हमें मांगनी चाहिए सेवाएं। क्योंकि हम जब जप कर रहे हैं तो भी हम यही मांग रहे हैं ना, हे राधा हे कृष्णा, कृपया मुझे अपनी प्रेम में सेवा में जुड़ा के रखिएगा। यही सेवाएं मांगते हैं। और जब भी सेवाएं आए तो सेवाओं को ना नहीं बोलना चाहिए, सेवाओं के साथ बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी सेवा गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर कोई भी सेवा आती है, मैं ना नहीं कहूंगी उस सेवा को। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो है एक यात्रा में ऐसे ही बता रहे थे हमें कि हमें सेवा को कभी ना नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे वो वाला सेंटेंस, वो या ये वाला वाक्य जो है, मुझे मेरे हृदय को बड़ा ही छू गया कि कितनी अच्छी बात कही महाराज ने कि हमें कभी भी सेवाओं के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। अब मैं क्या कि उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे वो जो सेंटेंस है या वाक्य है मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेवाओं को कभी ना नहीं बोलना चाहिए। तो उस चीज को मैंने गार्ड बांधा। अब मुझे कोई भी सेवा कोई देता है ना, मैं ना नहीं बोलती हूँ। हालांकि अगर मेरे से नहीं हो रही है तो मैं क्या करती हूँ, दूसरों से वो सेवा करवा लेती हूँ। लेकिन जो कोई भी मुझे सेवा दे रहा है, मैं उस सेवा को ना नहीं बोलती हूँ। मैं हमेशा हाँ ही बोलूंगी, मेरी कोई भी परिस्थिति हो। वो जो सेवा मुझे दी गई है, चाहे मुझे कोई भी सेवा दे रहा है, मेरा जूनियर भी मुझे सेवा दे रहा है, मेरे सीनियर भी मुझे सेवा दे रहे हैं, या मेरे जो हम उम्र के लोग हैं वो भी अगर मुझे सेवा दे रहे हैं, मैं ना नहीं बोलती हूँ। इतना मैंने वो वाला महाराज का वो लेक्चर जो है वो दिमाग में, ऐसा वो सेंटेंस मेरे दिमाग में मैंने फिट कर लिया कि मैं सेवा के लिए ना नहीं बोलूंगी। और इसलिए जो है, जितनी जितने, और उस वक्त मुझे ख्याल में नहीं था कि जितनी मैं सेवा ज्यादा करूंगी तो उतना ही जो है मैं भगवान के साथ ज्यादा ज्यादा जुड़ते जाऊंगी। मुझे इतना ही पता है कि सेवा करने से जो है भगवान खुश होते हैं। लेकिन उस वक्त पता नहीं था कि मैं जितनी सेवा करूंगी उतना मैं भगवान के नजदीक जाऊंगी। चाहे वो छोटी सेवा हो, चाहे बहुत बड़ी सेवा हो, चाहे वो झाड़ू मारने की सेवा हो, बर्तन मांजने की सेवा हो, कोई भी सेवा हो। उस वक्त इतना ही पता था कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे अगर मैं सेवा। तो जो है, जितनी जितनी सेवा हम ज्यादा करते उतनी उतनी जो है भक्ति में प्रगति करते, उतने उतने निकट हम भगवान के जाते रहते। एक एक कदम जो है हम जब लेते हैं सेवा से, तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का मन करता है। और फिर जो है हमारी जो पूरी दिनचर्या है वो सेवा में गिनी जाएगी टोटली। अगर हम सो भी रहे हैं तो भी वो भगवान की सेवा में ही गिना जाएगा। तो बेड पर से उठकर नीचे उतरने और रात को बेड पर सोने तक, ये सारी क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, ये जो है ये गिनी जाएगी सेवाओं में ही। क्योंकि आप हर कदम जो उठा रहे हैं या हर कदम जो चल रहे हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए चल रहे हैं। अगर आपके पैर उठ रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हाथ उठ रहे हैं तो भगवान की सेवा करने के लिए। और इस तरह से जो है, जब हम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे सेवा करते करते ही हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। सेवा करना ही मतलब क्या कि एक यूरोक्लीन, यूरोक्लीन को क्या कहते हैं,
हृदय साफ करने वाली मशीन है। सेवा करना ही मतलब क्या? वो आता है ना वैक्यूम क्लीनर, हाँ। सेवा करना ही मतलब क्या? कि हम जो है अपने हृदय को वैक्यूम क्लीन कर रहे हैं, अच्छी तरह से साफ सुफ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है भगवान की सेवा करने से। क्योंकि हम जब भी सेवा करते हैं तो भक्तों के संग में ही करते हैं ना सेवा। तो जब हम भक्तों के संग में करते हैं तो हमारे में ईर्ष्या तत्व जो होता है वो निकल जाता है। हमारे पास अहंकार होता है तो भक्तों के संग में जो है अहंकार दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे से भी बढ़कर कोई भक्त है, हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, अरे कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा जरा चौड़ी सोच होनी जरूरी है। या हम देख रहे हैं कि कोई बहुत बेहतर चीज कर, बेहतर सेवा कर रहा है मुझसे भी, तो हमें ईर्ष्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो है राधा रानी भी जो है सेवाएं लेती है ना इतने सारे लोगों से, तो वो ये नहीं सोचती है कि जो है मुझे ईर्ष्या होनी चाहिए। अगर कोई सखी या मंजरी राधा रानी से बेहतर है तो वो जो है राधा रानी क्या करती है, उस सखी या मंजरी या गोपी को कृष्ण के सामने खड़े कर देती है और कहेगी, उसको आगे करके कहेगी, ये भक्त है ना मुझसे बहुत बेहतर, इसको स्वीकार कीजिएगा। ये राधा रानी का भाव है। तो धीरे धीरे जितने भी हम लोग सेवाएं करेंगे हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। जितना जितना हम माला जप करते हैं तो हमें हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो और गहरा कर रहे हैं। जितना जितना श्रवणम कर रहे हैं, जितना जितना हम जो है प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं, तो उतना उतना हम प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। प्रभुपाद खुद कहते हैं कि जो कोई भी मेरी किताबें पढ़ रहा है वो मेरा ही संग कर रहा है। उस लिखावट के माध्यम से वो मेरा संग कर रहा है। तो फिर जो है हमें कभी महसूस नहीं होगा कि प्रभुपाद है ही नहीं। हर रोज यही महसूस होगा जब भी हम पढ़े तो नहीं, प्रभुपाद है। प्रभुपाद अभी भी है। उनकी लिखावट के माध्यम से अप्रकट रूप में प्रभुपाद अभी भी मौजूद है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हुए क्या कह रहे हैं और, अधिक सेवा में जुड़ना, जप करना, 4 नियमों का पालन करना, भजन क्रिया के द्वारा व्यक्ति भौतिक जीवन से मुक्त हो जाता है। जितना जितना हम भजन क्रिया करेंगे तो हमारा भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। उसको इंग्लिश में क्या, मैं मटीरियल लाइफ इज फिनिश्ड। अब भक्त का कोई भौतिक जीवन होता ही नहीं है। भक्त का कोई भी भौतिक जीवन नहीं होता है। बाह्य रूप से लगेगा कि ये बिजनेस कर रहा है, इसके पास बड़ी दुकान है, ये आईटी इंजीनियर है, ये वकील है, ये डॉक्टर है। लेकिन ये सेंटेंस है ना, मैंने किससे सुना था, पद्मलोचन प्रभु, अभी उनका एक्चुअली संन्यास एक दीक्षा हुआ है। भक्ति पद्मा सौरभ प्रचारक महाराज हुआ है उनका। मैंने इनसे सुना था ये सेंटेंस कि भक्त अगर कोई बन जाता है, 16 माला पहुंच जाता है, मतलब उसका भौतिक जीवन समाप्त है। उसका भौतिक जीवन जैसा कुछ होते ही नहीं है। तो वो बिल्कुल भौतिक जीवन से अपने आप ही मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं इस्कॉन में अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। बाहर जाओगे भी तो भी क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होके वापस आ जाओगे अंदर। आप बाहर जा ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो क्योंकि आपको ज्ञान आ गया, थोड़ा बहुत वैराग्य भी था आपके पास, और फिर जो है वही ज्ञान जाके आप बाहर देखते हो, अरे नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, जल बिन मछली लग रहा है, चलो वापस जल में चले जाते, चलो वापस इस्कॉन में चले जाते। तो इस तरह से, तो भक्त जो भी क्रिया कर रहा है एक्चुअली यज्ञ ही हो रहा है उसका। जब कर रहा है यज्ञ हो रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खा रहे हैं, वो यज्ञ हो रहा है। भक्त का तो भौतिक जीवन समाप्त है। देखिए कृष्ण भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, भगवान नाम अवतार में आए हुए हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर भी वह अपने
अभ्यास में स्थिर है। देखो भौतिक जीवन अगर समाप्त भी हो गया है, लेकिन भजन क्रिया में जो है वो हमेशा स्थिर ही रहेगा, वो विचलित नहीं होता है। तो यहाँ में ये श्लोक जो है आ रहा है अभी, 17वां श्लोक आ रहा है। शृण्वता स्वकथ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तिह भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत आनंद, अत्यंत पुण्यप्रद करता है। इसको आनंद भी मिलता है कि जो है हम्म तो भगवान की कृपा जो है ना, ये जो है तीन तीन विभागों में विभाजित की गई है। कह रहे अगर सिर्फ भगवान के बारे में बोलते हो, या सिर्फ भगवान की तरफ देखते हो, या केवल भगवान के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो भी जो है उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो ये वाला श्लोक है ना, मुझे याद है कि कल मैंने बहुत विस्तार से समझाया हुआ है कि किस तरह से भगवान जो है शृण्वता स्वकथा कृष्ण, जो कोई भी भगवान की स्वकथा यानी उनकी खुद की कथा सुनेगा, है ना, तो फिर और ये कथाएं कैसी है, पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये कथाएं पुण्य है। और सुनने के बाद क्या था, हृदय अंतस्तु ही भद्राणी, भगवान क्या करते हैं, सारा कुछ अभद्र है जो हृदय में है, वो जो कुछ भी स्थित है उस हृदय में अभद्र जो है वो क्या करते, विधुनोति सूरज सताम, धोते हैं, अपने खुद के हाथों से झाड़ू लेकर उधर वही विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है। तो यह श्लोक भजन क्रिया के स्तर को दर्शा रहा है। भजन क्रिया यानी क्या, कि हम श्रवणम करते हैं और फिर कीर्तनम कर रहे हैं और स्मरणम भी कर रहे हैं, तो ये भजन क्रिया के स्तर को दर्शाता है। अब क्योंकि देखो क्या है, श्रद्धा का श्लोक हो गया, साधु संघ का श्लोक हो गया, भजन क्रिया का अभी श्लोक हो गया, और आप आगे क्या कह रहे हैं, दीक्षा के समय श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति भक्ति की सेवाओं को गुरु के माध्यम से स्वीकार करती है। हमारी, सॉरी, भक्त की सेवाओं को, तो मेरी सेवाओं को जो है श्रीमती राधा रानी किसके माध्यम से स्वीकार करेगी, मेरे गुरु के माध्यम से स्वीकार करेगी, और उसके देह तथा इंद्रियों को दिव्य कर देगी, या तो कर देती है। यानी मेरे इंद्रिय और मेरे देह को क्या करती है श्रीमती राधा रानी, दिव्य कर देती है, जिससे भक्त कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए सक्षम बन जाए। पहले राधा रानी की कृपा आएगी तो पीछे पीछे शाम चले ही आएंगे, है ना, जहां जहां राधा रानी जाएंगी पीछे पीछे। वो कौन सा भजन है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, नहीं तो तुरंत ही जो है कृष्ण की कृपा जो है प्राप्त करने के लिए बिल्कुल योग्य व्यक्ति बन जाता है, सक्षम बन जाता है, बिल्कुल योग्य पात्र बन जाता है। इस प्रकार आरोही सेवा और अवरोही कृपा, यानी आरोही मतलब नीचे से ऊपर सेवा जा रही है, और ऊपर से कृपा नीचे आ रही है। तो कह रहे हैं इंग्लिश में, व्हेन प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स कम डाउन। यहां से जब प्रार्थनाएं ऊपर जाती है तो वहां से कृपा बरसती है। तो सेवा ऊपर जाती है और कृपा नीचे आती है, भक्त की भक्ति में वृद्धि हो रही है। जितनी जितनी सेवाएं ऊपर जा रही उतनी उतनी कृपा नीचे आ रही है। तो एक बार है ना, एक महाराज है, उनका नाम केशव भारती महाराज है, वो गोवर्धन में ज्यादा करके रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो दिल्ली आते हैं, क्योंकि उनकी किताबों की काफी छपाई करनी होती है, तो दिल्ली में ही होती है। फिर आगे पीछे उनको एडिटिंग करना होता है और काफी कुछ लिखावट में सुधार करना होता है, तो एक आध महीना वही दिल्ली में रहते हैं।
तो एक बार मैं ऐसी महाराज के लिए कुकिंग करके गई थी, तो मैंने बोला महाराज कृपा, तो मुझे कृपा चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। तो महाराज बोले कृपा तो आपके पास ऑलरेडी है। मैं सोच रही हूँ कि उन्होंने कहा कि कृपा तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। और मैं एक्चुअली, मेरा सिर खुजाने लगी, मैंने बोला कृपा मेरे पास कहाँ पे है, मेरे पास कौन सी कृपा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब उन्होंने एक्चुअली स्पष्ट के, उन्होंने देखा कि मैं थोड़ी जरा दिन में हूँ। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि कृपा जो है आपके गुरु के आदेशों में ऑलरेडी है। कृपा जो है वो हर वक्त आपके इर्द गिर्द बह रही है। आप कैसे उसको पकड़ लेते हो ये आपके हाथ में है। तो इसलिए जो है, जितना जितना हम भगवान की यहाँ से प्रार्थनाएं करेंगे, सेवाएं करेंगे, तो वहां से हमारी भक्ति की, भगवान वहां से आदान प्रदान करते, और हमारी भक्ति की वृद्धि होगी। कभी हम सीढ़ी के नीचे नहीं आएंगे, हम हमेशा सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ये नहीं होगा कि शिखर पर पहुंच के हम लोग फिर से सांप सीढ़ी की तरह नीचे जीरो पे आ जाएंगे, नहीं। ये जो खेल है, ये प्रेम का जो है, ये जो आदान प्रदान है भगवान के और मेरे बीच में, भगवान कभी भी अपने भक्त को नीचे गिरने नहीं देते हैं। कौंते जानी, नो प्रणशित नमे भक्त्या प्रणश्यति। जाओ जाके ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, मेरा भक्त अपने स्तर से कभी गिरता नहीं है। तो अब कृष्ण जो है वो उत्तरदायित्व लेते हैं उस रिश्ते का। देखिए, कोई भी रिश्ते में ना दो चीजें होती हैं। एक है अकाउंटेबिलिटी और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, और अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको हिंदी में क्या कहेंगे? रिस, उत्तरदायित्व माता जी। क्या प्रभु जी? उत्तरदायित्व। हाँ, उत्तरदायित्व, राइट। तो ये उत्तरदायित्व बन जाता है किसी भी रिश्ते में, कि हम जो है उत्तरदायी बन जाते हैं और हम जिम्मेदार भी बन जाते हैं उस रिश्ते के प्रति। उसी तरह गुरु और कृष्णा के प्रति हमारा जो ये रिश्ता है, ये उत्तरदायित्व वाला है, और जो है हम जिम्मेदारी वाला रिश्ता है। ये नहीं कि मैं मनमाने ढंग से कुछ भी काम कर सकता हूँ, या अपने मनमाने ढंग से मैं कोई भी तरह से भक्ति कर सकता हूँ, नहीं। जैसा गुरु ने कहा है हम वैसे ही भक्ति करते हैं। जैसा कृष्णा ने भगवत गीता में लिखा है हम वैसे ही हम लोग जो है हमने दिन को बिताने की कोशिश करते हैं, तो भक्ति में वृद्धि हो रही है। फिर अनर्थ निवृत्ति, भक्ति के पथ में अवांछित बाधाओं का शुद्धिकरण। उनके वर्ग क्या है? दुष दुष्कृतोस्था, पूर्ण पापों से उत्पन्न। सुकृतोस्था, पुण्य क्रियाओं से उत्पन्न भोग वांछाएं। अपराध अपराधोता, अपराध से उत्पन्न। और भक्त्य युक्त यानी भक्ति से उत्पन्न धन, पद, प्रसिद्धि, जो हृदय को हावी कर लेती है। तो ये सारी क्या है? अनर्थ निवृत्ति के जितने भी है वो वर्ग है। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? तो आप लोग क्या कर सकते हैं इन सबके ना, आप चाहे तो ये भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि ये मैं पीपीटी भेज भी दूंगी व्हाट्सएप के ग्रुप पे। फिर अनर्थ निवृत्ति में ग्रामोब्ध, पतोभग्न यानी न्याय। और इन चार प्रत्येक अनर्थों की पांच पांच श्रेणियों में अनर्थ निवृत्ति होती है। समिति आंशिक, एक देश वर्तनी होती है, काफी हद तक बहुदेश वर्तनी होती है, लगभग पूरा, प्रायिकी, पूर्ण, संपूर्ण, अत्याधिक। ये सारे अनर्थ निवृत्तियों का अलग अलग कैटेगरी इससे निर्माण होता है। और फिर जो है बार बार श्रवण और कीर्तन से कृष्ण के प्रति प्रेम दे सकता है, और पावन तीर्थों की सेवा पूर्णता प्रदान कर सकती है। भगवान का प्रसाद सारी इंद्रियों तृप्ति की वांछाओं का नाश कर सकती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो हम कहेंगे इसका आंसर है अपराध की वजह से नहीं होता है। कि जो है
हम लोग अगर श्रवण और कीर्तन करेंगे तो बार बार इसको करते रहेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। और तीर्थ स्थल पे भी जाएंगे तो हमें पूर्णता मिलेगी। और भगवान का प्रसाद तो है, सारी इंद्रियों को पूर्ण तरह जो है वो तृप्त कर देगी और जितनी सारी इच्छाएं है उसका भी नाश कर देगी। लेकिन फिर भी ऐसे क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने अपराध किया है, भक्तों के प्रति अपराध किया हुआ। ये मुख्य कारण है, ये मुख्य अनर्थ है। तो फिर जो है, अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है भगवान के लिए निष्ठा। पूर्णतया निष्ठा कि हाँ, मुझे 16 माला करना है, 4 नियमों को पालन करना है। मुझे इस आंदोलन में जो है कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना है भक्तों के लिए। तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं इस आंदोलन में। पुस्तक वितरण हो, चाहे प्रचार हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनमें 5 बाध्य होती है। निष्ठा में भी जो है, निष्ठा यानी दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, वो वाला जो अधौ श्रद्धा होता है ना, वो वाली जो श्रद्धा है वो कोमल है, कोई भी हिला सकता है। जैसे अभी हमारे कई भक्त जो है, वो अभी महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के बाद जो है उनकी श्रद्धा डगमगा गई है। उनके पास दीक्षा लेने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं है। मुश्किल हो गया है उनको दीक्षा लेना। कई लोग बोले हमारा नाम निकाल दो दीक्षा के लिस्ट से। अभी हम ना अभी हम नाम मतलब हरि नाम नहीं लेना चाहते, हम दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं। तो फिर ये जो है ये दृढ़ निश्चय नहीं है। वहां पे प्रॉब्लम उनकी श्रद्धा का आ रहा है। उनके पास जो है पूरी श्रद्धा गुरु के प्रति ही नहीं, इसलिए ये सबसे प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, निष्ठा में क्या क्या बाधाएं हैं। एक तो लय यानी निद्रा। कीर्तन श्रवण और स्मरण के समय निद्रा, और ये निद्रा बढ़ती जाती है ना। कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी आधे घंटे सोते रहते हैं हम लोग। और फिर विक्षेप। विक्षेप का क्या मतलब, क्या अन्य मानसिकता होना, कि संसार की ओर होना, या जैसे जब के समय में गपशप करना, तो उसको कहते हैं विक्षेप। फिर कहते हैं अप्रतिपत्ति, यानी आध्यात्मिक विषयों में अरुचि। नहीं नहीं, मुझे रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता, मुझे श्रवण करना, हाँ मुझे सब पता है। कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है, अभी तक बहुत सालों से वही सुनते आ रही हूँ, बस अभी पक गए मेरे कान। लय और विक्षेप की अनुपस्थिति होने पर भी ये अप्रतिपत्ति होता है। मतलब हमें कितना भी हम लोग साधुओं के संग में बैठकर भी हम साधुओं के संग में नहीं है। हम भागवतम क्लास में बैठे हुए हैं फिर भी हम वहां पे मौजूद नहीं है। हम कहीं और ही भ्रमण कर रहे हैं अपने मन से। गृहिणी होगी तो वो सोच रही होगी कि अभी क्लास खत्म होगी, फिर यहाँ से प्रसाद लेके जाएंगे, घर जाते जाते 2 4 और चीजें खरीदते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम कहाँ हैं? हम मंदिर से बाहर भ्रमण कर रहे हैं। भागवतम क्लास में कोई साधु सन्यासी या कोई शुद्ध भक्त या कोई भी प्रवचन दे रहा है, उस वक्त हमारा मन बिल्कुल उसकी वाणी पे फोकस्ड होना चाहिए। इसका भी एक्चुअली एक साइंस है, आपको पता है कि जब शुद्ध भक्त, मैंने आई थिंक बताया हुआ है ये, कुछ कुछ चीजें जो मेरे हृदय को बिल्कुल छू जाती है ना, मैं हर प्रवचन में मैं सुनाती, पूरा हफ्ता जितना भी मैं क्लासेस लेती हूँ, वो हर हफ्ते, पूरे हफ्ते में वही एक एक पॉइंट दोहराती जाऊंगी। तो ये साइंस है, ये विज्ञान है कि किस तरह से जब शुद्ध भक्त के मुख से शब्द निकलते हैं और वो हमारे हृदय तक पहुंचते हैं, तो हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाता है। तो आप बोलोगे अरे ये जादू क्या है? जादू तो बहुत सारे देखे, लेकिन शब्दों के माध्यम से हृदय का परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो आप देखिए, जब भी कोई शुद्ध भक्त प्रवचन दे रहे हैं तो वो भगवान के श्री चरणों पर ध्यान कर रहे हैं। और जब वो भगवान के श्री चरणों पर ध्यान कर रहे हैं, तो जो भगवान के श्री चरणों पर छुई हुई रज जो है उसको छू कर जो है अपने माथे पे लगाते हैं शुद्ध भक्त। और अब वही शुद्ध चेतना जो है, ये शुद्ध भक्त अपने शब्दों के माध्यम से
वो जो रज है भगवान के चरणों की, वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल बांट रहे अपने शब्दों के माध्यम से। उसको ये भी बोलेंगे उछालते हैं, फेंकते हैं, जो भी आपको ऐसे लग रहा है। लेकिन सोचिए ना, भगवान के श्री चरणों के, कहते हैं कि चरणों की जो रज है वो मुझ पे छिड़की जा रही है। आप सोच सकते हो कि शुद्ध भक्त का क्या पावर है, कि क्या उनमें शक्ति है, कि सीधे भगवान के चरण कमलों की रज जो है वो मेरे मत्थे पे आके छिड़क रहे हैं वो। तो इसलिए ये आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखना, ये बहुत हमारे ही आध्यात्मिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डेली रीडिंग करना हमारा खुराक है। और मैंने पहले भी कहा है, आत्मा को और कोई चीज की जरूरत नहीं है। आत्मा को BMW, आईफोन, ब्लैकबेरी या कोई भी ऐसे सुख सुविधाएं नहीं है उसको जरूरत। आत्मा एक ही चीज के लिए भूखी है, वो है भगवान की भक्ति करना। और भक्ति की व्याख्या ही यही है, भगवान की प्रेम में सेवा करना। तो आत्मा ओरिजिनली जब अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाती, तभी तभी वो आनंदमयी हो जाती है। वरना जब तक वो अपने वास्तविक स्थिति में स्थित नहीं होते हैं, तब तक ये लोग दुखी ही रहते हैं। एक सेकंड। तो इसलिए निष्ठा बहुत जरूरी है। कषाय, बुरी आदतों की और प्रवृत्ति रखना। किसी को टीवी देखने की आदत है, किसी को व्हाट्सएप देखने की आदत है, ट्विटर देखने की आदत है, किसी को किसी के घर में झांकी झगड़ा देखने की आदत है। तो ये बुरी आदतों की और प्रवृत्ति रखना, जैसे कि क्रोध, लोभ, दंभ, ना ये बुरी आदतें हैं। तो इन आदतों से जो है हमें क्या करना है, हमें छुटकारा पाना है। रसास्वाद, इंद्रिय आकर्षण के कारण मन को कीर्तन सेवा में लीन होने में असमर्थ होना। इंद्रियों आकर्षण यानी ये इंद्रियां जो है हमें आकर्षित करती है। वहां पे रसगुल्ला है, वहां पे गोलगप्पे हैं, वहां पे ये है, वहां पे वो है, यहाँ पे वो खाना मिलेगा, वो खाना मिलेगा, लेकिन प्रसाद कहाँ मिलेगा भाई? भगवान को भोग लगाया हुआ भोग कहाँ मिलेगा हमें? तो हमारी इंद्रिया जो है ये बड़ा धोखा देती है हमें। आंखें कहीं और लेके जाएगी, हाथ कहीं और लेके जाएगा, कान कहीं और लेके जाएगा हमें। और हम दसों दिशाओं में घूम रहे होते हैं, कभी आंखों से, कभी कान से, कभी नाक से, कभी होठों से, कभी जिह्वा से, कभी हाथ पैर से। हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की जो है इंद्रिया मुझे आकर्षित कर रही है, इंद्रिय विषय वस्तु की तरफ से। दृढ़ निश्चय, नष्ट प्रायुषो भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। आप सोचिए, ये दृढ़ निश्चय, ये भागवतम में हम रोज दोहराते हैं, लेकिन क्या हमें पता चला कि अरे ये श्लोक उच्चारण करने से मुझे दृढ़ निश्चय आ गया कि मैं रोज नित्यम भागवत सेवा में आके मैं बैठूं। कम से कम अगर बैठ नहीं सकती तो ऑनलाइन तो भी कम से कम मैं सुनूं। तो भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। आप देखिए ये सेंटेंस क्या है। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से, भागवतम सुनने से, शुद्ध भक्त की सेवा करने से क्या होगा? हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? श्रीमद् भागवतम सुनना है डेली। चाहे हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं, हमारे जो है गुरु से सुन रहे हैं, भक्तों से सुन रहे हैं। तो नित्यम भागवत सेवया, और भागवत की सेवा के साथ साथ जो है व्यक्ति भागवत की भी सेवा करना बहुत जरूरी है। एक एक ग्रंथ भागवत और एक एक व्यक्ति भागवत। तो जब व्यक्ति भागवत जो है शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी सेवा करने से क्या हो रहा है?
हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो रहे हैं। कभी कभी ये दुख बीज रूप से भी नष्ट हो रहे हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। तो क्या हो रही है? एक तो अगर हम रोज क्लास में आते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं, शुद्ध भक्तों की अगर हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो हमारे हृदय के सारे जो है दुख दूर हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। और फिर हमारा मन कहाँ लग जाएगा? पुण्य श्लोक भगवान में। भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक, उत्तम श्लोक। तो भगवान में अटल प्रेम भक्ति क्या हो जाएगी? स्थापित हो जाएगी। अब देखिए ना कि हम भागवतम सुन रहे हैं और शुद्ध भक्तों की भी सेवा कर रहे हैं, और चलिए हमारा सारा हृदय जो है दुख से बिल्कुल खत्म हो गया और या विनष्ट हो गया। और फिर जो है जो है मेरा जो अ, अ, मेरी जो प्रेम भक्ति है वो स्थापित हो रही है, राइट? वो प्रेम भक्ति किसमें स्थापित हो रही है? पुण्य श्लोक भगवान, है ना? तो ये जो है भगवान में मेरी अटल प्रेम भक्ति जो है वो फिर से स्थापित होती है। और जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। अब भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक, तो अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हम भगवान को रिझा सकते हैं। अलग अलग प्रार्थनाओं से हम जो है भगवान को रिझा सकते हैं और उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं? निष्ठा, अभी तक हम लोग निष्ठा पे ही है। तदा रजस्तमो भाव काम लोभास्त जायते चेत एतैर्ना विद्वह स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। और ये निष्ठा का स्तर है, दृढ़ निश्चय। और फिर आ रहा है रुचि। श्रवण और कीर्तन में निरंतर स्वाद का विकास होना और लगातार भक्ति के अंगों का पालन करने से थकान नहीं होती है, अविद्या नामक पीलिया ठीक हो जाता है। और पूर्व विचार, बोली, क्रिया और आदतों के उपहार सॉरी के ऊपर हृदय पछतावा करता है। तो जैसे ही निष्ठा खत्म होती है, रुचि का स्तर आ जाता है, तो हमारा रुचि और भगवान के श्रवण कीर्तन में निरंतर जो है उसमें स्वाद की वृद्धि होती है, हमें और टेस्ट आने लगता है। और लगातार भक्ति के अंगों का पालन करने से हमें थकान भी नहीं महसूस होती है। इसको कहते हैं रुचि। और फिर जो है अज्ञानता का जो पीलिया हुआ है मेरी जबान पे, तो फिर जो है वो पीला पीलिया भी ठीक हो जाता है। और फिर हम जो है हमने जो कुछ भी पहले पाप किए हैं या कोई कुछ बोला हुआ है, कोई क्रिया की हुई है, कोई आदतें हैं, तो हमें बड़ा पछतावा होता है कि अरे मैं ये कर रही थी। मैं तो भगवान की जो है शरण में जाना चाहती हूँ। मैं भगवान की हूँ, तो मैं भगवान की अगर हूँ, मैं ये सब कैसे किया? तो बहुत पछतावा होता है। यही पछतावा जो है वो इस पछतावा शब्द जो है ना, इसको ध्यान में रखना। इसका मैं पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरह से पछतावा करना भी चाहिए। कई लोगों को पछतावा करना नहीं आ रहा है, उसके लिए क्लासेस होती है, हाउ टू रिपेंट। और यूट्यूब पे जाके देखना, इतने बड़े बड़े होंगे क्लासेस कि पश्चाताप कैसे करना। लेकिन वास्तव पश्चाताप जो है, अगर किसी को वास्तव में करना है तो उसकी एक विधि भी है। भौतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति न करने पर पछतावा करना। अब जैसे मैं एक्चुअली लड़कियों को बहुत प्रीचिंग करती हूँ, तो कभी लड़कियां जो है वो पूना से जो है नजदीक के शहरों में अगर आई हुई है, तो घर जाती है तो बहुत पछतावा करती है। माता जी 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन देखो मेरी माला ही नहीं हो पा रही है। तो फिर जो है वो पछतावा हो रहा है उनको। या अगर नहीं की और फिर मेरे पास आते, तो पछतावा करके मेरे पास आते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए कि नहीं नहीं नहीं, आपको रोज करना है। आपको अपना मार्ग खुद ही ढूंढना है। घर में जो है घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा है,
तो आप जो है किसी पार्क में चले जाओ, सुबह सुबह बोलो मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ, तो वहां पे बैठ के मालाएं करो, थोड़ी जॉगिंग करो, थोड़ी वॉकिंग करो, और वहां पे मालाएं कर लो, आपकी मालाएं हो जाएगी, किसी को घर में पता ही नहीं चलेगा कि आप माला लेके गार्डन में घूम रहे हो। राइट। तो फिर जो है, इसलिए जो है अ भौतिक परिस्थितियों की वजह से भी जो है हम लोग कभी कभी जो है भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो फिर जो है हमें क्या करना चाहिए, पछतावा करना चाहिए कि अरे आज मेरी 5 मालाएं बाकी है, अभी तक पछतावा करना है। राइट। आसक्ति, भगवान के प्रति अनुराग, भजन के प्रति जो है स्वाद अत्यंत गहरा हो जाता है और कृष्ण भक्ति के लक्ष्य बन जाते हैं, रुचि का विषय हो जाता है, भगवान और भक्त के अंगों का अभ्यास होता है, और सॉरी, भजन और भक्ति के अंगों का अभ्यास होता है, जबकि आसक्ति का विषय भगवान भजन के लक्ष्य होता है। रुचि आसक्ति का अपरिपक्व स्तर माना जाता है, जबकि आसक्ति परिपक्व स्तर है। रुचि क्या है, आसक्ति का अपरिपक्व स्तर है, माना जाता है, लेकिन जबकि आसक्ति परिपक्व स्तर है। मन को भगवान में लगाने के लिए जानबूझकर प्रयास नहीं करना पड़ता, बड़ा स्वाभाविक ही भगवान के स्मरण होता जाएगा। आसक्ति, इस प्रकार शुद्ध सत्व के स्तर पर होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से उत्पन्न प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देखो, भगवान का ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है, कोई ऐसे मनगढ़ंत ज्ञान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। राइट। हम्म। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये 20वां श्लोक है भागवतम का, उसी श्रृंखला में। फिर आ रहा है भाव। जब आसक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो वो रति या भाव कहलाती है। भक्त और भगवान निम्नलिखित रसों का आस्वादन करते हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं भाव के लेवल पे। और फिर आ रहा है प्रेम। शानदार ढंग से चमकते हुए भाव पूर्ण खिला हुआ फूल परिपक्व हो जाता है और साथ ही प्रेम का फल प्रदान करता है। हालांकि इससे पहले भक्त के अनगिनत भाव शरीर, परिवार, रिश्तेदार, घर और धन के आसक्ति से कसकर बंधे थे, अब प्रेम में इन बंधनों का अनायास काट देता है। प्रेम में ये सारे जितने भी हमारे बंधन है, तो ये सारे काट देते हैं। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जितनी भी ग्रंथि है, ग्रंथि यानी गांठ, तो भेदते, भिद्यते यानी भेदना यानी काटना। भिद्यते हृदय ग्रंथिर छिन्द्यन्ते सर्व संशय, छिन्द्यन्ते यानी काटता है, जितने भी संशय है हमारे, डाउट है, वो सब काट देता है। और क्षयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे, तो इस तरह से जो है हृदय की गांठ भीद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा और स्वामी को देखता है। दृष्ट एवं आत्मन ईश्वरे, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त होती। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते यानी क्या हो जाती, वो सारा जो है वो समाप्त हो जाता है। चास्य यानी हमारी श्रृंखला जो है, कर्म, सकाम कर्मों की सारी श्रृंखला क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है प्रेम के स्तर पर। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो एक्चुअली ये जो है, ये सारा जो है, ये अधव श्रद्धा से लेकर जो है, ये पूरा जो है, ये जितना भी स्तर है, तो ये सारे जो स्तर है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिए हुए हैं। और फिर जो है इसका हम जो है भगवान के प्रेम का अनुभव हर स्तर पे कर सकते हैं धीरे धीरे। भगवान, मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और
अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ये 12वां अध्याय जो है, इसका 8वां श्लोक है। उसके बाद भगवान ऑप्शन देते, तुम अगर नहीं जो है चित्त स्थिर कर सकते हो, तुम मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो फिर उसके जो फल है वो जो है वो अर्पित करो। काफी ऑप्शंस देते हैं भगवान इसके बाद भी। तो हम कृष्ण भावना में कैसे प्रगति करते हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये हमें स्तर देखना है। और फिर चेतो दर्पण कहाँ से शुरू हो रहा है? भजन क्रिया से चेतो दर्पण शुरू हो रहा है। और नाम नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तो ये नाम से क्या हो रहा है? अनर्थ निवृत्ति हो रही है। और फिर जो है, जब हम त्रिनादपि सुनी चेन तरोर पे, हम जब विनम्र और सहनशील होते हैं तो फिर हमारे में निष्ठा आ जाती है। और फिर रुचि कब होती है? मुझे रुचि नहीं है न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, मुझे इन सब में रुचि नहीं है। मुझे किसमें रुचि? भगवान की भक्ति में रुचि है। और ऐनंद, आसक्ति किसमें है? ऐनंद तनुज किंकरम पतिताम वा विषमे भवाम बुधो कृपयता तव पाद पंकज सिद्ध धूलि सदृशम चंदे। और फिर जो है, भाव के स्तर पर क्या आता है? नयनम गलदश्रु धारया वदनम हृदया हृदया, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैर्विषितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भाव के स्तर पर सारा आंखों में से निरंतर अश्रु बहते रहते हैं। और फिर प्रेम में तो एक एक क्षण भी एक युग की तरह लगे। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में। गोविंद के विरह में जो है एक क्षण भी एक युग की तरह पूरा लग जाता है। तो इसलिए जो है, भाव भक्ति की परिभाषा जो है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु सम्यक भाग रुचि भिष्टित मनुशून्य क्रूदसो भाव उच्यते। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। तो प्रेम के सूर्य किरण का प्रेमा भाव, भाव प्रेम की शुरुआत है। जैसे प्रभात दिन की शुरुआत है, तो भाव किसकी शुरुआत है? प्रेम की शुरुआत है। इस परिभाषा की महत्वपूर्ण तत्व यानी मुख्य लक्षण क्या है? भगवान की भक्ति शक्ति भक्त के हृदय में उतरती है और शुद्ध सत्व का दिव्य स्तर भगवान की अंतरंगा शक्ति का हृदय में प्रवेश कब होता है? केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से, जब भगवान की सेवा के प्रति उत्सुक होता है। और गौण लक्षण क्या है? हृदय कोमल बन जाता है और उनके और अनेक रस अथवा आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट हो जाती है। तो भाव भक्ति के स्तर पर भगवान कृष्ण अपनी कृपा भक्त के हृदय में भेजते हैं, जैसे सुप्त भगवत प्रेम पुनः जागृत होता है। इस कृपा को शुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध सत्व सुप्त प्रेम बीज को शक्ति देकर उसे अंकुरित करता है। भाव प्रेम की प्रभात है, प्रभात दिन का पहला संकेत है। उसी प्रकार भाव प्रेम का आरंभ है। और अभी जो है ये कह रहे हैं कि भाव भक्ति के जो है वो गौण लक्षण है। मुझे लग रहा है ये भाव भक्ति के जो गौण लक्षण है ना, ये यहाँ से हमें जो है थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए समय लगेगा। तो मैं एक्चुअली यहीं पे विराम देती हूँ। हम लोग जो है वो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगा था कि शायद ये खत्म होगा आज, ये मुझे लगा कि बहुत कम स्लाइड्स है, लेकिन ये भाव भक्ति को थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये 17वां
अध्याय हमारा हो गया है कि हम लोग एक्चुअली 18वें अध्याय पे पहुंचे हुए हैं। तो ये भाव भक्ति के जो है लक्षण है कि उसका हृदय जो है हमेशा कोमल है, या विभिन्न रस या आध्यात्मिक आकांक्षाएं है। तो ये लक्षण थोड़े चर्चा करने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। तो हम जो है यहीं पे विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।